मेरे प्रिय पाठकों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं संस्कृत का आवेदन और पत्र। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष बिहार बोर्ड में 2 पत्र लिखने के लिए आते हैं, एक आवेदन और एक पत्र लिखने के लिए आते हैं। पर इस वर्ष थोड़ा सा चेंज कर दिया। इस वर्ष आप लोगों को सर्विस क्या कर दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब हम लोग इस तरह से इसको देखेंगे, तो इसको न देखना भूले। और 4 नंबर का एक आवेदन या एक पत्र आपको आएगा। ठीक है, 4 नंबर का एक पत्र और एक आवेदन आएगा। जैसे कि आप लोगों ने पहले वीडियो में भी देखा था कि गद्यांश का नंबर क्या था, 1, और इसका नंबर क्या है, 2। तो जिस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे लिखा हुआ है 2, उसी प्रकार से वहां भी आपको बोर्ड पर क्या लिखना है, 2। बोर्ड में जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो जो आंसर शीट कॉपी आपको मिलेगी, उस आंसर शीट कॉपी में गद्यांश को बनाने के बाद आपको 2 लिखना है। ठीक है, 2 में क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। वहां पे क्या खा गा घा करके आपको 4 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, जिसमें से आपको चारों को बनाना है। तो आज हम आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप बढ़िया से 8 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, एक पत्र और एक आवेदन लिखिएगा, या हो सके तो 2 पत्र और 2 आवेदन लिखिएगा। ये जो हम 4 को आपको आवेदन पत्र बताएंगे, उसमें से एक न एक आपको जरूर ही आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कहता है कि अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव का वर्णन करते हुए पिता के प्रति संस्कृत में एक पत्र लिखे। बहुत से स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि आवेदन लिखते तो ठीक है, लेकिन वो हिंदी में लिख के चले आते हैं, जिससे आपकी नंबर नहीं जुटेगी। बहुत स्टूडेंटों को यही कहना होता है कि हम लिख के तो आए थे लेकिन हमारा नंबर नहीं आया। सब गलती यही करते हैं कि हिंदी में लिखते हैं और हलंत वगैरह लगा के चले आते हैं, तो उस तरह से आपका आवेदन में नंबर नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहता है कि अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव। वार्षिक उत्सव का मतलब होता है वर्षगांठ। वर्षगांठ का मतलब होता है कि साल में एक दिन, जिस दिन विद्यालय आपका खुला था, उसी को कहते हैं। जैसे कि हम लोग बच्चों को क्या मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार से ये स्कूल का एक तरफ से जन्मदिन ही कह सकते हैं। ठीक है, वार्षिक उत्सव उसी को कहते हैं। तो वार्षिक उत्सव का वर्णन करना है आपको, इसके पास अपने पिता के पास एक पत्र लिखना है, उस पत्र में अपने स्कूल के विषय में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ है आदरणीय पितृ महाभाग्य। आदरणीय पितृ महाभाग्य, आप परम आदरणीय। अब यहाँ पे आप आदरणीय भी लिख सकते हैं, परम आदरणीय लिख सकते हैं, या तो इसको न लिख करके डायरेक्ट भी पितृ महाभाग्य लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए, आप जिस बच्चों को नहीं लिखने आता है उसके लिए हम सजेशन यही देंगे कि डायरेक्ट जो है से पितृ महाभाग्य ही लिखें। हम यहाँ पे आपको इसलिए परम आदरणीय लिख के बता दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ परम आदरणीय पितृ महाभाग्य चरण कमलो सादर प्रणाम। अब चरण कमलो आप बहुत बड़ा नहीं अगर लिख सकते हैं तो सीधा सीधा सादर प्रणाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, सादर कमलो सादरम प्रणाम, यानी कि डायरेक्ट आप पितृ महाभाग्य सादर प्रणाम भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से लिखना है महाभागा। क्या लिखना है, महाभागा। आपकी इच्छा चाहे तो लिख सकते हैं, ना चाहे तो इसको भी नहीं लिखिएगा, सीधे पितृ महाभाग्य सादर प्रणाम लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आता है आगे बात, कहता है अत्र कुशलम तत्रास्तु। कहता है कि अत्र कुशलम तत्रास्तु, मैं यहाँ हूँ तो ठीक हूँ। अत्र मने यहाँ होता है, तत्र मने वहाँ होता है। तो कहता है मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा है कि आप भी वहाँ क्या होंगे, कुशल पूर्वक ही होंगे। अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र लेखनस्य कारण यत मम विद्यालय। कहता है कि पत्र लिखने का कारण यह है
कि मेरे विद्यालय के स्थापना 1922 ईस्वी सन यावत 27 दिसंबर 2022 ईस्वी सने शताब्दी। इसका मतलब होता है कि पत्र लिखने का मुख्य कारण यह है कि मेरे विद्यालय का, यानी कि जो हम जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का जैसे कि स्थापना, हमारे विद्यालय का उस दिन स्थापना हुआ था। तो कब हुआ था बाबू? 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था स्थापना दिवस? 1922 ईस्वी का। इसमें पत्र हम लिखे हैं। हो सकता है कि आपके विद्यालय का कहीं और हुआ हो। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम डायरेक्ट इसका टाइम टेबल दे ही, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपने विद्यालय के जो आपके माइंड में है उस तरह से भी कोई ईस्वी लिख सकते हैं। जैसे हो सकता है हमारे विद्यालय 2018 में हुआ होगा, तो वहां पे अपने हिसाब से लिख देगा 1922 ईस्वी सने। अब कहता है आवत, अब वह दिन जो है वो 27 दिसंबर को आ रहा है। वो दिन कब आ रहा है? 27 दिसंबर 2020 को आ रहा है। आप लोग लिख सकते हैं 27 दिसंबर 2023, काहे कि आप 23 में एग्जाम दे रहे हैं। तो ज्यादातर एग्जामिनर को बताना है कि हमने क्या लिखा है, तो अपने आज का डेट, इन साल का डेट दे सकते हैं, क्योंकि वर्षगांठ प्रत्येक साल आता है। तो ये 2020 में आया था, आप लोग के 2023 में आ रहा है। ठीक है। अब जो है से कि आप लोग 2022 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दिसंबर महीना 2023 में तो होता नहीं है। अब होता है तो पिछले साल का हुआ होगा। अभी आवेगा तब ने। परीक्षा आप लोग फरवरी में दे रहे हैं। परीक्षा कब दे रहे हैं? फरवरी में दे रहे हैं। और लिखेंगे हम लोग कब? 2023 दिसंबर में तो नहीं होगा। तो 2022 आप लोग लिखिएगा। ठीक है। 2022 ईस्वी सने शताब्दी कहता है इस 2020 सन को आ रहा है। नाम का वार्षिक उत्सव भविष्यति, यानी कि इस दिन हमारे स्कूल का क्या है? वार्षिक उत्सव होने वाला है। कहता है तास्मिन दिने बिहार से मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री यदय नेतार, कहता है कि उस दिन है ना विद्यालय में, विद्यालय से विद्यालय के मुख्यमंत्री है ना, बिहार राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो और शिक्षा मंत्री दोनों नेता क्या कर रहे हैं? और भी नेता लोग हमारे विद्यालय में आ रहे हैं। आगामी से अंति आएंगे, है ना, क्या करेंगे? आएंगे। तो शताब्दी वार्षिक उत्सव सफलता भवे। अब वार्षिक उत्सव हमारा क्या हो? सफल हो, बढ़िया हो। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत मेहनत कर रहे हैं। सफलता भवे होने के लिए शिक्षक के साथ, यानी शिक्षक के साथ छात्र भी यति प्रयत्नशील, प्रयत्नशील मतलब होता है मेहनती, है कि नहीं? तो कहता है कि हम सभी शिक्षक के साथ मिलकर के प्रयत्नशील दृश्यंते दिख रहे हैं। तो चलिए, और लास्ट में यहाँ लिख दीजिएगा भवदीय प्रिय पुत्र, यानी कि आपका प्रिय पुत्र, जो आपका नाम है वो लिख दीजिएगा। अगर लड़की है तो पुत्र लिखिएगा, लड़का है तो क्या लिखिएगा? पुत्र लिखिएगा। और यहाँ पे आप नाम दे दीजिएगा। हम यहाँ पे क्या खा नाम दे देते हैं। ठीक है। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।